आज हम सुनेंगे भक्त इष्टों के प्रति स्नेह महादेव की कृपा से। ठाकुर जी से प्रेम करना हम सिखाएंगे ही नहीं इन 7 दिनों में, वो तो आप सब करते हो, वो तो आप सब जानते हो। पर जिनसे हमारे हरि रीझ हैं, ऐसे हरिजनों से प्रेम ये महादेव सिखाएंगे, ये महादेव बताएंगे। हरिराम व्यास जी कैसे हैं? बोले भक्त इष्ट अति व्यास के। आप देखेंगे बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा की तरह परिवर्तन हुआ हरिराम व्यास जी के जीवन में महादेव की कृपा से। पहले के हरिराम व्यास कैसे हैं वो तो हम बाद में कहेंगे, पर बाद के हरिराम व्यास, शंकर जी से मिलने के बाद हरिराम व्यास जी कैसे हैं? हरिराम व्यास जी संतों की खूब सेवा करते थे। और हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी कौन से हैं? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माहे, कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। आप लोग आश्चर्य करेंगे, और ये हम किसी के इष्ट को या किसी परंपरा को हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में जितने भी ठाकुर प्रकट हुए सब एक एक ही प्राप्त हुए। रूप गोस्वामी को गोविंद देव मिले, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमण मिले, और कौन से रह गए बीच में हैं? हितरवंश महाप्रभु जी को राधा वल्लभ जी मिले, मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी मिले। सबको ठाकुर अकेले अकेले ही मिले। किशोरी जी तो गादी जी के रूप में मिली, चूड़ामणि के रूप में मिली, लेकिन एकमात्र ऐसे श्री हरिराम व्यास हैं जिनको जुगल प्राप्त हुए, जुगल किशोर पिले, जिनके लिए किशोरी जी भी प्रकट हो गई। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, हमारे वृंदावन की आचार्य परंपरा में अगर किशोरी जी सहित ठाकुर जी मिले तो केवल हरिराम व्यास को, क्योंकि महादेव की कृपा से। हरिराम शुक्ल जी का जन्म हुआ, और बाल काल में आपने सरस्वती मंत्र को सिद्ध कर लिया। हमें याद है सरस्वती मंत्र, हमने खूब उसकी उपासना भी की है, और उसी कृपा से कि आप सबको कथा सुना रहे हैं। तो सरस्वती दिव्य मंत्र की आपने इतनी उपासना की, इतनी उपासना की, नवरात्रों में आप केवल अन्न जल त्याग करके जल और केवल कुछ फलाहार लेकर के सरस्वती मंत्र की उपासना करते थे। और उससे ऐसा हुआ कि व्यास हरिराम शुक्ल जी के जिह्वा पर वाग देवी सरस्वती साक्षात विद्यमान हो गई। और उसका प्रभाव यह हुआ कि आपने अध्ययन करके स्वयं को इतना विद्वान बना लिया कि आप जिस जगह जाते वहां के विद्वानों को हरा देते। काशी में जिस गुरुकुल में आप पढ़े थे, उस गुरुकुल में सब विद्वानों ने मिलकर के सारे छात्रों में से आपको चुना, और चुन करके मंच पर बुला करके आपकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर के आपको व्यास की उपाधि प्रदान की। इसलिए नाम पड़ गया हरिराम व्यास। हरिराम व्यास। एक दिन हरिराम व्यास जी के मन में आया कि क्यों ना मैं पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय करूं। अच्छा, एक तो विद्वान, दूसरे रूपवान, सुंदर रूप भी था, और तीसरा ओरछा के एवं ओरछा के आसपास के राजघरानों के ये कुलगुरु भी थे। सब राजा इनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। भागवत जी कहती हैं, कम आयु का होना, बहुत योग्यताएं प्राप्त कर लेना, बहुत सम्मान मिल जाना, स्वरूप का होना और सत्संग का ना होना, यह पतन का कारण बन जाता है।
आप रूपवान हैं लेकिन सत्संग नहीं करते हैं तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आप धनवान हो लेकिन सत्संग नहीं करते तो धन का अहम आपके अंदर से कभी नहीं जाएगा। आप योग्यताओं से परिपूर्ण हो, विद्वान हो, गाना आता है, नाचना आता है, या कोई भी कलाओं से निपुण हो, लेकिन सत्संग नहीं है तो वो कला आपको एक दिन गिरेगी नीचे। इसलिए कितनी भी योग्यताएं हो, उन योग्यताओं के साथ सत्संग आवश्यक है जीवन में। हरिराम व्यास जी के पास सब कुछ था, सत्संग ही नहीं था। एक दिन हरिराम व्यास जी के मन में आया कि विद्वान तो हम हैं ही, इतने राजा हमारे चेला हैं, रूपवान भी सब कुछ है, क्यों ना दिग्विजय की जाए, पूरे भारत में मुझसे बड़ा कोई विद्वान ना हो ऐसी घोषणा करवा दी जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर के हमको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो उस समय पर ये छपाई मशीन तो होती नहीं थी, तो हरिराम व्यास जी स्वयं ग्रंथ लिखते थे, गुरुदेव से सुना हुआ ग्रंथ याद करके फिर उस ग्रंथ को पूरा आद्योपांत लिखते थे। और ऐसे ग्रंथों की अनेकों बैलगाड़ियां उनके साथ में ही चलती थीं। लोग बागों के बक्साओं में कपड़ा रहते लेकिन उनकी बैलगाड़ियों में ग्रंथ ही ग्रंथ रहते, और स्वयं लिखित ग्रंथ। उन ग्रंथों को लेकर के हरिराम व्यास जी शास्त्रार्थ दूर, उनके ग्रंथों के नाम सुनकर के बड़े बड़े विद्वान तो वहीं से हाथ जोड़ के भाग जाते थे, बोले हमने तो ये ग्रंथ ही नहीं देखे, इनसे शास्त्रार्थ क्या करेंगे। और सुना ये ग्रंथ इन्होंने खुद लिखे हैं। बाल्यकाल में आप लोगों ने एक चतुर ब्राह्मण की कथा सुनी होगी, उसका नाम था तेनालीराम। सुनी? याद किसी को भी नहीं होगी कोई कथा, पर तेनालीराम की कथा सबने सुनी है। तेनालीराम एक बार एक राजा के यहां गए, और वहां राजा के यहां एक बहुत बड़ा कोई विद्वान आया, और उसने पहले से ही अपने शिष्यों को भेज करके कहा कि हम राजा को कह दीजिए हम उसके यहाँ के विद्वानों को हराने आ रहे हैं और उसके कुलगुरु बनने आ रहे हैं। तो राजा बोले भैया हमारे गुरुजी तो कहीं गए हुए हैं और ये विद्वान आ रहा है, आकर के सबको हरा देगा, खुद आकर के हमारा गुरु बन जाएगा, इसको कैसे रोका जाए। तो तेनालीराम, एक तो होता है कि अनपढ़ गंवार, एक होता महागंवार, एक होता वज्र गंवार। वज्र बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है। तो तेनालीराम बोले हम लड़ेंगे, हम शास्त्रार्थ करेंगे। राजा बोला आपको आता है सब? बोले वो तो हम बाद में बताएंगे हमको क्या क्या आता है, आप तो केवल उसके सामने हमको शास्त्रार्थ करने दो। तो सामने वो विद्वान आकर के बैठ गया। विद्वान आकर के बोला हाँ जी, किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो तेनालीराम बोले जो तुमको विषय बढ़िया लगता हो वहां से प्रारंभ करो। तो विद्वान बोला हमारी छोड़ो, आप बताओ कोई शास्त्र का नाम, उस पर करेंगे। तो तेनालीराम ऐसे व्यंग में हंसने लगे, बोले हमारे शास्त्र पर तुम बोलने की अभी काबिलियत नहीं रखते, तुम बोलो, हम उस पर बोलेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम्हारा ही शास्त्र सुनना है मुझे। कौन सा शास्त्र है? तो तेनालीराम बोले ठीक है तो हम बता दें। बोले हाँ। बोले तिलकाष्ट महिष बंधनम, चलो इस विषय पर चर्चा होगी। विद्वान बोलो कौन सा शास्त्र? बोले तिलकाष्ट महिष बंधनम। तिलकाष्ट महिष बंधनम। अब सामने जो विद्वान बैठा था उसने अपने चेलाओं को देखा, बोले ये शास्त्र तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो सब चेला बोले गुरुजी भलाई इसी में कि यहां से ऐसे ही चल दो, कहीं हमने शास्त्रार्थ किया और आपने शास्त्र का ही नाम नहीं सुना और इसने कहीं दो चार और बातें बोल दी, आपसे उत्तर नहीं देवा तो नाक और कटेगी हमारी।
तो बेचारा वो विद्वान उसको लगा कि भैया हमने तो इस शास्त्र का नाम ही नहीं सुना। तेनालीराम ने उसको खूब सुनाई, खड़ी खोटी सुनाई और कहा आ जाते हैं, आइंदा कभी मत आना इस नगर की ओर, तो मुंह उठा के भी मत देखना, देख लेना एक शास्त्र बोला, अभी तो ऐसे मुझ पर 56 करोड़ शास्त्र और रखे हैं। विद्वान बोला क्षमा कर दो, हम जा रहे। चला गया। पीछे राजा बैठा था। राजा के पास भी विद्वान तो बहुत थे। सब विद्वानों ने घेर लिया तेनालीराम को। बोले अरे ये तिलकाष्ट महिष बंधनम, ये कौन सा शास्त्र है? बोले कोई शास्त्र नहीं है। तिलकाष्ट मतलब तिल को ठठुआ, और महिष बंधनम मतलब भैंस को बांधने वाली रस्सी। हमने उसी को संस्कृत में बोल के कह दिया इस शास्त्र पर शास्त्रार्थ करो, और डर के मारे भाग गया। राजा बोला भैया तुम विद्वान तो नहीं हो, लेकिन बुद्धि तुम्हारी खूब तेज है। और फिर एक विद्वान के द्वारा तेनालीराम को फिर अध्ययन करा के विद्वान बनवाया। तो शास्त्रों का नाम उल्लेखित करके उस पर शास्त्रार्थ होता था। हरिराम व्यास जी की तो पोथियों के नाम पढ़ करके विद्वान घबरा जाते थे। किसी ने कहा बोले आप कहां पूरे विश्व पर दिग्विजय करेंगे, भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान काशी। ऐसा कहते हैं काशी जो है ना, वो देवाधिदेव महादेव की जिहुआ है। क्या है? जिहुआ। काशी में जब ब्राह्मण बोलते हैं तो उनके स्वर को उनका स्वर ना माना जाए, वो महादेव का ही स्वर है। इसलिए काशी के स्वर अलग ही हैं। चाहे वहां गाने वाले हों, चाहे वहां ब्राह्मण बोलने वाले हों, वहां के वेद मंत्र पाठ करने वाले ब्राह्मणों को आप सुनिए, वहां के बड़े बड़े विद्वानों को, वो पूरे विश्व से अलग ही हैं। काशी में भगवान की, शिव की जिह्वा मानी जाती है। हरिराम व्यास जी अपनी वही 5-6 बैलगाड़ियों में भरे हुए ग्रंथ और दुनिया भर के दिग्विजय के पत्र लटका रखे थे, यहां जीते वहां जीते, वो सब उन पर लटके हुए थे। जैसे आजकल लोग गाड़ियों पर लिखवा लेते हैं, जो भी उनकी श्रेष्ठता होती है वो गाड़ी पर लिखी रहती है, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो। हरिराम व्यास जी पूरी बैलगाड़ियों पर लगवा करके और पहुंच गए। सब ब्राह्मण समझ गए, बोले भैया ये हरिराम व्यास को व्यास से जीतना सामान्य बात नहीं है, ये बहुत विद्वान है। वाग्देवी सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर, इन्होंने सरस्वती मंत्र को अभिमंत्रित कर रखा है, इनकी जिह्वा पर सरस्वती नर्तन करती है, कैसे जीतेंगे हम इनसे? सब ब्राह्मण व्याकुल होकर के देवादिदेव महादेव शंकर के पास गए और कहा कि हे महादेव, हमारी हार हो हमें स्वीकार, पर काशी की हार ये तो आपकी हार मानी जाएगी ना, क्योंकि यहां तो सब ब्राह्मण आपकी वाणी है, कृपा कीजिए। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की कि हे महादेव अब आप ही हमारी रक्षा करो। हरिराम व्यास आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी की शोभा यात्रा निकली महाराज, पूरा काशी पुष्प भी बरसा रहे हैं, तो थर थर कांप करके बोले कि अब ये हरा के जाएंगे हमको। महादेव ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। बंधुओं, ब्राह्मणों से प्रेम करने का कारण भी, मैं कोई जाति विशेष पर बोलूं ऐसा मेरा भाव नहीं, पर ब्राह्मण की जीविका ठाकुर जी ही हैं। वो ठाकुर जी को गाता है, ठाकुर जी को भजता है, ठाकुर जी को तैयार करवाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी पे पुष्प चढ़वाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी की आराधना करवाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी के सब क्रियाकलाप इस संसार में करता ही ब्राह्मण है, तो उससे प्रेम होना सहज है ठाकुर जी का। भले ही उससे अपना घर चलाता है, लेकिन ठाकुर जी का सबसे ज्यादा ध्यान ब्राह्मण ही रखते हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों की आराधना सुनकर के महादेव बोले अब हम जाएंगे, और एक दिव्य दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव पहुंचे हरिराम व्यास जी के पास। व्यास जी संध्या से निवृत्त होकर के प्रसाद आदि पाकर के
बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कोई शास्त्रार्थ करने आए। बाहर द्वार पर दो सेवक खड़े थे, तभी शंकर जी ने जाकर के कहा, प्रणाम, हम व्यास जी से मिलने आए हैं। सेवकों ने भीतर जाके कहा, बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। हरिराम व्यास जी बोले, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उससे तो हमको शास्त्रार्थ करना है। और तुरंत अपना आसन सुव्यवस्थित किया, ग्रंथ निकाल करके रख लिए। और जैसे ही महादेव पहुंचे, बिल्कुल साधारण सी धोती है, साधारण सा गमछा डाला हुआ है, दीन से ब्राह्मण, पतले दुबले, एक एक नस दिखाई दे रही है। उनकी दीनता, सरलता, दैन्यता देख करके हरिराम व्यास जी बोले, महाराज आपका रूप स्वरूप देख करके तो ऐसा लगता है मैंने एक श्लोक भी यदि बोला तो कहीं आप गिर ना जाओ। आप शास्त्रार्थ करने आए मुझसे? महादेव बोले, नहीं नहीं, हम शास्त्रार्थ करने नहीं आए, हमने पूरे काशी में आपकी प्रशंसा सुनी, आप बड़े विद्वान हैं, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारे ग्रंथ आपको कंठस्थ याद हैं। हम तो अपनी एक जिज्ञासा लेकर के आए हैं आपसे पूछने। हरिराम व्यास जी बोले, पूछो। बोले, महाराज आप इतने विद्वान हैं, ये बताइए अत्यंत विद्या प्राप्त करने के बाद उस विद्या का फल क्या मिलता है? विद्वान होने के बाद उसका फल क्या मिलता है? जैसे धनवान होने के बाद इच्छाओं की पूर्ति, कुछ चाहो वो इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसे विद्वान होने के बाद उसका फल क्या मिलता है? हरिराम व्यास जी बोले, कोई पूछने की बात है? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, विद्या से दीनता आती है, और सबसे बड़ी बात, विद्या से विवेक प्राप्त होता है। विवेक किसे कहते हैं? सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है हरिराम व्यास जी के जीवन में। कहां वो पूर्व के हरिराम व्यास और कहां वो बाद के हरिराम व्यास? महादेव की कृपा। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक होता है, विद्या से विवेक की प्राप्ति होती है। अच्छा, विवेक किसको कहते हैं? बोले, सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। महादेव बोले, तो इसका मतलब आपको भी विद्या का फल नहीं मिला? हरिराम व्यास जी बोले, मतलब? बोले, मुझे आपका विवेक विवेक सा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विद्या से, आपने अपनी विद्वत्ता से अपनों से नीचों को हराना उचित समझा है, ना कि उस विद्वत्ता से किसी का भला करना। आपने किसी के घर को प्रसन्न नहीं किया होगा, आपने किसी के घर को आनंदित नहीं किया। जितने ब्राह्मणों से अभी तक आप मिले, सबको रुलाया ही आपने। यह आपका विवेक है। आप विद्वान केवल इसलिए बने हैं ताकि आप पूरे विश्व को हरा सकें, सबसे जीत करके सबके कुलपति बन सकें, और यह विद्या का फल तो नहीं होता। आज पहली बार हरिराम व्यास जी से किसी ने ऐसी बात की, उसके शब्दों में हरिराम व्यास जी को स्थिरता लग रही है। उसके शब्द सुनकर के हरिराम व्यास जी थोड़े से खोए खोए से लग रहे हैं। उसके शब्द सुनकर के हरिराम व्यास जी को पहली बार मौन रहने का मन कर रहा। नहीं तो हरिराम व्यास जी पे तो उत्तर हैं, ये बात याद रखिएगा। जिसके शब्द आपको स्थिर कर देते हो, जिसके शब्द आपके भीतर परिवर्तन करने की स्थिति पैदा कर देते हो, जिसके शब्द आपको अत्यंत शांत कर देते हो, समझ जाना या तो वो हरि हैं या कोई हरिजन है। शब्दों में बहुत ताकत है। अगर मुझसे पूछा जाए पूरे विश्व को कौन चला रहा है, तो शब्द। यहां जितने लोग बैठे हैं, कई लोग अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे शब्द की कृपा से। कई लोग अपने जीवन में वृंदावन की प्राप्ति कर लेंगे शब्द की कृपा से। कई लोग अपने जीवन में विरक्तता को प्राप्त कर लेंगे शब्द की कृपा से। और क्षमा कीजिएगा, कई लोग दुष्ट बन जाएंगे, कई लोग राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे, वह भी शब्द से। शब्द। हरिराम व्यास जी ने तुरंत हाथ जोड़े, बोले, महाराज
मुझे तुरंत सत्य बताइए, आप कौन हो? आप कोई सामान्य नहीं हो, आपका परिचय क्या है? और जैसे ही कहा आपका परिचय क्या है, इतने में ही जटा जूट धारी, त्रिपुंड मस्तक पर लगा है, त्रिनेत्रम त्रिशूल हाथ में लेकर के, गले में सर्पों की माला, आहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप साक्षात देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ प्रभु प्रकट हो गए हरिराम व्यास जी के सामने। महादेव का वह रूप सौम्य करुणता, करुणावतार है। महादेव रुद्र उनका नाम है, परंतु वो रुद्र भाव में नहीं रहते, वो अत्यंत करुणा भाव में रहते हैं। आप कभी भी किसी भी शिवालय में जाओ, 24 घंटा पानी गिरता रहता है, इसका मतलब क्या? भीगे देव 24 घंटा भाव में भीगे ही रहते हैं। महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी के सिर पर हाथ फेरने लगे। आज हरिराम व्यास जी को अपने जीवन में किए गए समस्त क्रियाओं के प्रति पाप की भावना आने लगी। मैंने कितने ब्राह्मणों को हताश किया, उदास किया, निराश किया, रुलाया। आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी विद्वत्ता का कारण क्या होना चाहिए। आज महादेव प्रकट हो गए, चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु कृपा करो। मुझे क्यों वाणी देवी की कृपा हुई? मुझे क्यों विद्वत्ता प्राप्त हुई? मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कारण क्या है? कृपा करके अब जब आप आ ही गए हैं तो आप ही बताइए। देखो, नरसिंह मेहता के भाव में और हरिराम व्यास जी के भाव में एक बात स्पष्टता लगी, पूर्ण समर्पण। आप बताइए, हम आपसे कोई जिज्ञासा ना प्रकट करें, आप बताओ। क्योंकि जानते हैं कि महादेव जिस मार्ग का अनुसंधान करवाएंगे वो मार्ग कल्याणकारी ही होगा। महादेव हाथ फेर करके हरिराम व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे हरिराम व्यास, इस संसार में कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लो, तुम हमेशा अपने आप को अपूर्ण ही समझोगे। चाहे कितनी भी विद्वत्ता आ जाए, चाहे कितना भी धन आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाए, आपको परिपूर्णता का अनुभव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सपना है और सपना कभी पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण ही रहता है। ठौर तो केवल एक ही जगह मिलती है, स्थिरता तो केवल एक ही जगह मिलती है, चित्त को शांति और विश्राम तो एक ही जगह मिलता है। कहां? हरि चरणार बिंदों में। और व्यास जी, तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो, तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो, तो कौन हो? अरे नेत्र बंद करो, विचार करो, अपनी पूर्व की लीला का दर्शन करो। और हरिराम व्यास जी ने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा, जैसे स्मृति में आया, तो क्या पाया? स्वयं को निकुंज में श्री विशाखा अली के रूप में देखा। महादेव ने दर्शन कराया कि तुम तो पूर्व की विशाखा सखी हो। ये व्यास बनना और पूरे विश्व को पराजित करना, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो वृंदावन को प्रतिष्ठित करना है। वृंदावन की महिमा बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने तुमको इस पृथ्वी पर भेजा है। हे विशाखा, हे हरिराम व्यास, अपनी विद्वत्ता से वृंदावन चंद के यश को गाओ, श्री युगल सरकार के यश को गाओ, और सबसे बड़ी बात, वृंदावन के यश को गाओ।
हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। पूरी रात व्यास जी सोए नहीं, काशी में पड़े पड़े केवल और केवल श्री वृंदावन हे वृंदावन, श्री वृंदावन हे वृंदावन, रात भर वृंदावन का स्मरण करते रहे। सुबह उठते ही सबसे पहले गए ओरछा। क्यों? अब देखो, बहुत सावधानी से सुनिएगा। महादेव की जब आज्ञा हो गई थी कि वृंदावन जाओ, तो सीधे वृंदावन क्यों नहीं गए? हरिराम व्यास जी के मन में अब आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने इतना समय व्यतीत कर दिया बिना वृंदावन गए। मेरी करीब 30-35 वर्ष की आयु हो गई और मैं अभी तक वृंदावन नहीं गया। अब मैं किस मुंह से सीधे वृंदावन चला जाऊं? मैं मेरी श्यामा जी को, अपनी किशोरी जी को, जबकि उन्हीं की सखी हैं, उनको कैसे मुख दिखाऊं कि मैं धराधाम पर आकर के यहाँ की माया में इतना तल्लीन हो गया कि भूल ही गया कि मैं तो नित्य सहचरी हूं। अब किसी गुरु के जैसे अपराध करने के बाद में ये होता है ना, कोई बड़ा हमारी होड़ लेवे, कोई बड़ा हमारी साइड लेकर के हमारे आगे आगे चले और हमारी वो हमारी थोड़ी अर्जी लगा दे कि इसको क्षमा कर दो। तो अब गुरु की इच्छा, आज पूरे विश्व का गुरु बनने वाला स्वयं शिष्य बनना चाह रहा है। हरिराम व्यास जी के मन में आ रही है कोई गुरु जी जीवन में आ जाएं, उन गुरु जी के साथ वृंदावन जाएंगे, अकेले नहीं। अब हरिराम व्यास जी अंतर्मुखी हो गए। अब ज्यादा मन में कोई और चिंतन नहीं चलता है, केवल वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना। बड़े बड़े राजा आते हैं, आकर के अपने लाखों के जवाहरात उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, पर हरिराम व्यास जी को अब कोई मान सम्मान भाता नहीं, अब तो केवल वृंदावन जाना। एक दिन वेतवा नदी के तट पर सुबह सुबह हरिराम व्यास जी बैठे थे और तभी वहां एक नवल राम दास नाम के एक भक्त बैठ करके पद गा रहे थे। आज अति राजत दंपति भोर। सुबह सुबह का राग गा रहे थे, बहुत सावधानी से सुनिएगा। अगर हम हरिराम व्यास जी का पूरा चरित्र कहें ना तो पद ही पद हैं उसमें, इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। हरिराम व्यास जी बैठे हैं बेतवा नदी के तट पर और तभी उनके कानों में ये स्वर गूंज रहा है, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। अर्थ क्या है पद का सुनो, नेत्र बंद करके सब लोग अनुभव करो। सुबह सुबह का समय है और दोनों दंपति यानी कि युगल सरकार अपनी शयन सेज पर उठ करके बैठे हैं शयन के बाद। और कैसे लग रहे हैं दोनों? सूरत रंग के रस में भीने, सूरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, नागरी नवल किशोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। आसन पर भुज दिए विलोकत, आसन पर भुज दिए विलोकत। एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल रखी है श्री राधा वल्लभ बिहारी जी ने और एक दूसरे के मुखमंडल को देख रहे हैं। आसन पर भुज दिए विलोकत, आसन पर भुज दिए विलोकत। इंदु वदन विवियो, इंदु बदन विवियो। तरत पान रस मात
परस्पर करत पान रस मात परस्पर लोचन त्रसित चको लोचन त्रसित चको। मानो श्री हरिराम व्यास जी को प्रत्यक्ष दिखने लगा। एक सेज पर युगल बैठे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले, एक एक अंग को मानो ऐसे पी रहे हो जैसी प्यासी जिह्वा जल का पान कर रही हो। नेत्र नेत्रों को देख रहे हैं, नासिका नासिका के सन्मुख है, गले में गलवैयां हैं, एक दूसरे मानो जैसे एक श्याम वर्ण गौर वर्ण एक दूसरे में बस अभी मिल ही जाएंगे क्या। हरिराम व्यास जी को बेतवा नदी ओरछा में बैठे बैठे दिखने लगा यह प्रत्यक्ष। शब्द झकझोर रहे हैं हरिराम व्यास जी के हृदय को। आहा, दोनों सेज से उतर के चलने लगे तो कैसे चल रहे हैं। पग डगमगत चलत बन बिहरत, पग डगमगत चलत बन बिहरत। जैसे कोई सुबह उठते ही सीधी चाल नहीं चल पाता, और ठाकुर जी तो वैसे ही टेढ़ी चले, और सुबह सुबह उठ के तो जन कितनी टेढ़ी चलते होंगे। और सुबह सुबह जब उठता है ना व्यक्ति, तो वो पूरी पूरी चाल पूरे पूरे चरण नहीं बढ़ाता, धीमे धीमे चरण, थोड़ी उसकी गति जो है वो धीमी होती है। कैसे लग रहे हैं दोनों कि पग डगमगत चलत बन बिहरत, पग डगमगत चलत बन बिहरत। रुचिर कुंज घन घोर, रुचिर पुंज घन घोर। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल, हित हरिवंश लाल ललना मिल। हियो सिरावत मोर, सिरावत मोर। हाँ हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर। आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। हरिराम व्यास जी बैठे तो थे समाधि में, लेकिन जब नेत्र खुले तो रोम रोम मानो अश्रु जल से भर चुका हो। प्रश्वेत के बिंदु माथे पर आ गए, हृदय बिल्कुल व्याकुल, और यह शब्द मानो जैसे उनके कानों में ऐसे गूंज रहे हैं कि प्रत्यक्ष सामने सेज पर युगल सरकार बैठे हों। आप दौड़ करके तुरंत नवलदास जी के पास गए और जाकर के चरणों में गिर गए। बोले भगवान, मैंने शब्द तो बहुत सुने जीवन में, लेकिन पहली बार ऐसे शब्द सुने हैं जिन शब्दों से प्रत्यक्ष प्रियालाल के दर्शन हो रहे हैं। इन शब्दों के रचयिता कौन है? किन्होंने इन शब्दों को आविष्कृत किया है? कौन इन शब्दों को गा रहा है, जिन शब्दों में इतनी सामर्थ्य है कि दूर बैठा कोई व्यक्ति भी प्रियालाल के प्रत्यक्ष दर्शन कर ले। यदि इस शब्द के रचयिता के प्रत्यक्ष दर्शन और उनकी शरणागति मिल जाए तो इसका मतलब तो प्रियालाल को गोद में बैठा देंगे। मुझे बता दीजिए ये किन के शब्द हैं? नवलदास जी मंद मंद मुस्काने लगे और कहे, व्यास जी ध्यान से सुनो। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल, जय श्री हित हरि लाल ललना, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल, हित हरिवंश लाल ललना। हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर।
ब्रज वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान जिन्होंने किया है, ऐसे जिनके कृपा पात्र से मैं इस भाव को गा रहा हूं, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनका यह भाव। हरिराम व्यास जी ने अब विचार नहीं किया। मैंने बंधुओं कथा में कहा है कि वृंदावन आपको आमंत्रित कर रहा है, इसके 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, स्वप्न में वृंदावन की स्मृति। दूसरा संकेत, वृंदावन से किसी ब्रजनिष्ठ ब्रजवासी या फिर किसी वैष्णव का आपके नगर में आगमन। और तीसरा, वृंदावन का कोई प्रसाद आपको प्राप्त हो जाना। ये 3 स्थिति यदि हो, स्वप्न में वृंदावन, नगर में ब्रजवासी का आगमन और आपकी जिह्वा पर या आपके कानों में ब्रज का कोई प्रसाद उड़ेल दे, ये 3 स्थिति एक साथ यदि बने तो समझ जाइए वृंदावन आपको आमंत्रित कर रहा है, तुरंत जाइए वृंदावन। हरिराम व्यास जी नित्य स्वप्न में वृंदावन का दर्शन करते हैं और आज नवलदास जी के आगमन से एक ब्रज का निष्ठ व्यक्ति उनके नगर में आ गया और श्री हितरवंश महाप्रभु के रचित यह भोर का पद गाकर के उन्होंने प्रसाद दे दिया। अब हरिराम व्यास जी रुके नहीं, जिस अवस्था में थे तुरंत वृंदावन की ओर निकल पड़े। लेकिन ऐसा कहते हैं, उनके चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी ने किसी को बताया भी नहीं कि वो जा रहे हैं, परंतु वो 5 बैलगाड़ियों में भरी हुई जो पोथियां थी उनको संग लेकर के गए। किसी ने कहा इन पोथियों ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, हरिराम व्यास जी वृंदावन जाकर के निचोड़ निकालना चाहते हैं कि इन्होंने मेरा क्या किया। जब मेरा ही कुछ नहीं हो पाया तो किसी का क्या होगा इनसे। इनको जाके विसर्जित करके आऊंगा वृंदावन में, इसलिए लेकर के गए और सीधे श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर गए। नहीं, व्यास जी के चित्त में आया, जिनकी वाणी सुनकर के मैं ओरछा से चला आया, अब हैं तो विद्वान ही ना पूर्व के, तो थोड़ी बहुत स्थिति तो जान ही सकती ना मन की। मन में ऐसा भाव आया, थोड़ा परीक्षण तो करूं। हरिराम, ये हितरवंश महाप्रभु जी का भजन है कैसा, जिनको हम अपना गुरु बनाने जा रहे हैं उनका परीक्षण तो करें। वैसे ये होना नहीं चाहिए स्वभाव, कभी गुरु का परीक्षण मत करो। पर व्यास जी तो पूर्व के विद्वान हैं, इसलिए स्वभाव से मारे परीक्षा लेने लगे। और परीक्षा कैसे लेने लगे? मुझे तो अभी दर्शन करना है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो अभी मिलना है। मैं इतनी दूर ओरछा से चल के आया हूं, अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, मुझे तो अभी मिलना है। सेवकों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, बोले एक हरिराम व्यास जी करके आए हैं, नाम तो सबने सुना ही था, बहुत विद्वान हैं, और रुक नहीं रहे, कह रहे हैं मुझे तो अभी दर्शन करना है। व्यास जी प्रसाद बना रहे थे, राधा वल्लभ जी का बोले बुलाओ भीतर। महाप्रभु जी प्रसाद सिद्ध कर रहे थे, हरिराम व्यास जी गए। आहा, रूप देखते ही महाप्रभु जी का आधा प्रश्न तो भूल ही गए। महाप्रभु जी को ही निहारने लगे, पहले राधा वल्लभ जी में अटके, अब महाप्रभु जी में अटक गए, अब उन्हीं को देखने लगे। तो महाप्रभु जी ने कहा, विराजिए विराजिए विराजिए। कुछ सिद्ध कर रहे थे चूल्हे पे, तुरंत आपने वस्त्रों से पकड़ के चूल्हे पे से सामग्री नीचे धर दी और अग्नि को ठंडा कर दिया। व्यास जी प्रश्न तो भूल ही गए थे, लेकिन बोल, आप ये भगवान, मैं आपकी सेवा में विक्षेप नहीं डालना चाहता था, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरी वजह से प्रसाद सिद्ध करना क्यों बंद कर दिया? आप प्रसाद बनाते रहिए ना, मेरी जिज्ञासाएं जो होंगी मैं पूछ लूंगा बैठ करके। महाप्रभु जी का इतना सुंदर उत्तर। महाप्रभु जी कहते हैं, व्यास जी तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रसाद बनाना हाथों की क्रिया है,
संसारी व्यक्ति के लिए भोजन बनाना हाथों की क्रिया हो सकती है, ठाकुर जी के लिए तो हाथों से प्रसाद नहीं, हृदय से बनता है। और यदि मेरा हृदय प्रसाद में लगा है तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरा हृदय कैसे देगा? मेरा हृदय एक समय पे एक ही काम कर सकता है, या तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा या फिर मैं प्रसाद बनाऊंगा। हाथों की क्रिया और हृदय की क्रिया ये भिन्न संसार में होती हैं, सेवा में तो ये सब एक हो जाते हैं। सेवा में दर्शन नेत्रों से नहीं होता, हृदय से होता है। कथा कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। नृत्य पैरों से नहीं, हृदय से किया जाता है। प्रसाद सिद्ध हाथों से नहीं, हृदय से किया जाता है। और हृदय जब सेवा में लगा है तो उस हृदय से तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर कैसे दूंगा? हृदय तो एक ही जगह लगेगा ना। ये हाथ की क्रिया नहीं है, ये हृदय की क्रिया। इसलिए एक समय पे एक काम, पहले तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर देंगे, फिर प्रसाद बनाएंगे। व्यास जी बोले मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया, मैं समझ गया, मुझे यही पूछना था और यही मुझे पता चल गया। मैं अभी तक हृदय और शरीर की गतिविधियों को अलग समझता था। हृदय चाहता था कि वो वृंदावन आए, पर शरीर दिग्विजय प्राप्त करने में लगा हुआ था। हृदय को शांति नहीं मिल रही थी। और आपने आज वो सत्य बता दिया कि ये जो धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये सब प्राप्ति शरीर का धर्म है, हृदय का नहीं। हृदय का धर्म तो इनकी प्राप्ति। हरिराम व्यास जी तुरंत प्रणाम करके गए, बंधुओं ये हैं गुरु। आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं, उनकी गतिविधि आपका उत्तर दे दे। समझ रहे हैं बात को? उनकी सामान्य नित्य की क्रिया, उठना बैठना, चलना फिरना, लेटना, पढ़ना, बोलना, जो वो रोज ही करते हैं, उसी से ही आपके उत्तरों का समाधान मिल जाए, वो हैं गुरु। हरिराम महाप्रभु जी ने तो उत्तर दिया भी नहीं है, केवल एक क्रिया की और व्यास जी को उत्तर मिल गया। और गए जाकर के अपनी जितनी पोथियां लेके आए थे सब जाकर के जमुना जी में विसर्जित कर दी। और विसर्जित करके बोले अब रहेंगे वृंदावन में। आहा, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधे का गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। अब तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते हैं, कहीं नहीं जाते, किसी से नहीं मिलते, पूरे दिन केवल वृंदावन में निवास करते।